हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 सममिति प्रश्नावली 13.1 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम समझेंगे कि सममिति की रेखा क्या होती है। तो देखिए, ऐसी रेखा जो किसी आकृति को दो बराबर भागों में बांटे सममिति की रेखा कहलाती है। तो ऐसी रेखा जो किसी आकृति को दो बराबर भागों में बांटे वो सममिति की रेखा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एक आयत की आकृति है। अब देखिए, अगर इस आकृति में मैं यहाँ बीच में एक रेखा खींच दूँ, तो देखिए इस तरह से स्केल रख के यहाँ बीच में मैं एक रेखा खींच रही हूँ। ये ठीक है, मैंने ये रेखा खींच दी। अब देखिए, ये रेखा जो है इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर इन दोनों भागों को मैं एक दूसरे के ऊपर रखूँ तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। तो ये सममिति की रेखा है, क्योंकि ये रेखा जो है इस आकृति को दो बराबर भागों में बांट रही है। अब देखिए, इस आकृति में आप चाहे तो सममिति की रेखा ऐसे में भी खींच सकते हैं। तो देखिए, इस आयत की आकृति में मैं सममिति की रेखा इस तरह से भी खींच सकती हूँ। बीच में देखिए ऐसे स्केल रखा और ये सममिति की रेखा हमने खींच दी। तो देखिए, ये सममिति की रेखा है, क्योंकि ये रेखा जो है इस आकृति को दो बराबर भागों में बांटे। अगर इन दोनों भागों को हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें। तो इसमें आप सममिति की रेखा ऐसे में भी खींच सकते हैं और ऐसे में भी खींच सकते हैं। तो सममिति की रेखा वो रेखा होती है जो किसी आकृति को दो बराबर भागों में बांटे। तो ये दोनों जो है सममिति की रेखा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हो। तो इसमें हमें कहा गया है कि अपने घर या विद्यालय में से किन्हीं 4 ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जो सममित हो। अब देखिए, सममित वस्तुएं कौन सी होती है? जिन वस्तुओं पर हम सममिति की रेखा खींच सकते हैं वो सममित वस्तुएं होंगी। तो देखिए, ब्लैक बोर्ड, रूलर, मेज की ऊपरी सतह और बुक, ये चारों जो है सममित हैं। देखिए, क्योंकि इन पर हम सममिति की रेखा खींच सकते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है ब्लैक बोर्ड। तो देखिए, मान लीजिए ये एक ब्लैक बोर्ड है। अब देखिए, ये एक सममित वस्तु है क्योंकि इसमें हम सममिति की रेखा खींच सकते हैं। अब देखिए, आप इसमें सममिति की रेखा चाहे इस तरह से खींच लीजिए चाहे ऐसे में खींच लीजिए। देखिए, तो मैं यहाँ ऐसे बीच में जो है ये एक सममिति की रेखा इसमें खींच लेती हूँ। तो देखिए, ये सममिति की रेखा है, ये इस ब्लैक बोर्ड को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो देखिए, ब्लैक बोर्ड जो है एक सममित वस्तु है क्योंकि इसमें हम सममिति की रेखा खींच सकते हैं। उसके बाद देखिए रूलर, ये रूलर देखिए ये भी सममित वस्तु है क्योंकि इसमें भी हम सममिति की रेखा खींच सकते हैं। अब चाहे तो आप इसमें सममिति की रेखा ऐसे में खींच लीजिए। अगर हम ऐसे में सममिति की रेखा खींचेंगे तो देखिए ये रेखा इस रूलर को इस तरह से दो बराबर भागों में बांट रही है। और आप चाहे तो इसमें ऐसे सममिति की रेखा खींच लीजिए तो भी देखिए इस रूलर को तब ये इन दो बराबर भागों में बांट रही है। तो रूलर भी एक सममित वस्तु है क्योंकि इसमें हम सममिति की रेखा खींच सकते हैं। उसके बाद देखिए मेज की ऊपरी सतह, मान लीजिए ये एक मेज की ऊपरी सतह यानी ऊपर का हिस्सा है। अब देखिए, मेज की ये जो ऊपरी सतह है ये भी सममित है क्योंकि इसमें भी हम सममिति की रेखा खींच सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे में सममिति की रेखा खींच लीजिए, इसमें चाहे तो ऐसे में खींच लीजिए। तो देखिए, मैं ऐसे में इसमें एक सममिति की रेखा खींच लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने बीच में स्केल रखा और बीच में बिल्कुल बीच में जो है देखिए सममिति की रेखा खींच दी हमने इसमें। तो मेज की ऊपरी सतह ये सममित वस्तु है क्योंकि इसमें भी सममिति की रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए बुक, ये भी एक सममित वस्तु है। इसमें देखिए हम सममिति की रेखा खींच सकते हैं। आप चाहे ऐसे में सममिति की रेखा खींच लीजिए चाहे इस तरह से सममिति की रेखा खींच लीजिए। अब देखिए, अगर मैं ऐसे में सममिति की रेखा खींचती हूँ तो ये इस बुक को इस तरह से इन दो बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है। और अगर मैं ऐसे में सममिति की रेखा खींचती हूँ तो तब ये इस बुक को इन दो बराबर भागों में बांटेगी। तो देखिए, बुक जो है एक सममित वस्तु है क्योंकि इसमें हम सममिति की रेखा खींच सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड, रूलर, मेज की ऊपरी सतह और बुक, ये चारों सममित है क्योंकि इनमें हम सममिति की रेखा खींच सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात सममित रेखा है, L1 या L2। तो देखिए, हमें ये आकृति दी गई है, हमें इसमें पूछा है कि L1 और L2 इन दोनों में से कौन सी रेखा दर्पण रेखा है, या ये कह लीजिए इन दोनों में से कौन सी रेखा सममित रेखा है। तो देखिए, सबसे पहले ये है L1।
तो देखिए ये जो L1 है ये सममित रेखा नहीं है, क्योंकि देखिए ये L1 जो है इस आकृति को इन दो भागों में बांट रही है और ये दोनों भाग जो है बराबर नहीं है। देखिए ये वाला भाग कैसा है, त्रिभुज के आकार का है, और नीचे वाला जो भाग है ये त्रिभुज के आकार का नहीं है। अगर इन दोनों भागों को मैं एक दूसरे के ऊपर रखूँगी तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे। तो ये जो L1 है ये सममित रेखा नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरी रेखा क्या है, L2। अब देखिए जो L2 है ये सममित रेखा है, क्योंकि ये रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अब जब मैं इन दोनों भागों को एक दूसरे के ऊपर रखूँगी तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे। तो इनमें ये जो L2 है ये सममित रेखा है। तो सेकंड का आंसर है कि दी गई आकृति में L2 सममित रेखा है। तो L2 सममित रेखा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नीचे दी गई आकृतियों की पहचान कीजिए, जांच कीजिए कि क्या ये आकृतियाँ सममित हैं या नहीं, उनकी सममिति की रेखा भी खींचे। तो देखिए यहाँ पर हमें ये कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, हमें पहचान करना है कि क्या ये आकृतियाँ सममित हैं, और फिर जो आकृतियाँ सममित हैं उनमें हमें सममिति की रेखा भी खींचनी है। तो देखिए इनमें सममित आकृतियाँ कौन सी होंगी, जिस आकृति के दो बराबर भाग हो सकते हैं वो आकृतियाँ सममित आकृतियाँ होंगी। तो सबसे पहले ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में देखिए ये एक ताले की आकृति है। अब देखिए सबसे पहले हमने ये पता करना है कि क्या ये सममित है। तो देखिए ये ताले की आकृति सममित है, क्योंकि इसके दो बराबर भाग हो सकते हैं। अगर मैं इस ताले में यहाँ बीच में एक लाइन खींच दूँ तो देखिए लाइन इस ताले को दो बराबर भागों में बांट देगी। तो इस ताले के दो बराबर भाग हो सकते हैं, तो ये आकृति सममित है। अब हमें इसमें सममिति की रेखा खींचनी है। तो देखिए इसमें सममिति की रेखा जो है हम इस तरह से यहाँ बीच में खींचेंगे। तो देखिए यहाँ इस तरह से बीच में स्केल रखते हुए ये हम सममिति की रेखा खींच देंगे इसमें। तो देखिए ये सममिति की रेखा है, क्योंकि ये रेखा इस ताले को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर इन दोनों भागों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। अब इसमें देखिए हम ऐसे में सममिति की रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे में ये रेखा खींचेंगे तो देखिए ये रेखा इस ताले को तब इन दो भागों में बांटेगी और ये दोनों भाग बराबर नहीं है। देखिए इसके ऊपर वाले भाग में इस तरह से ये बना हुआ है और नीचे वाला भाग ऐसा नहीं है। जब इन दोनों भागों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे। तो हम ऐसे में सममिति की रेखा नहीं खींच सकते, हम इसमें सिर्फ ऐसे ही सममिति की रेखा खींच सकते हैं। अब बी पार्ट में हमें यह आकृति दी गई है। सबसे पहले पता करने की क्या ये आकृति सममित है। तो देखिए हाँ ये आकृति सममित है, क्योंकि इस आकृति के दो बराबर भाग हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ बीच में एक लाइन खींच दूँ तो देखिए ये लाइन इनको दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये आकृति सममित है। अब इसमें हमें सममिति की रेखा खींचनी है। तो देखिए इसमें सममिति की रेखा जो है यहाँ बीच में खींची जाएगी ऐसे। तो देखिए मैंने इस तरह से बीच में ये स्केल रखा और यहाँ पर जो है ठीक बीच में मैं ये सममिति की रेखा खींच दूँगी। तो देखिए ये सममिति की रेखा है, क्योंकि ये इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है और इन दोनों भागों को जब मैं एक दूसरे के ऊपर रखूँगी तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। अब देखिए इसमें हम ऐसे में सममिति की रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर मैं ऐसे में ये रेखा खींचूंगी तो तब ये रेखा इस आकृति को इन दो भागों में बांटेगी और ये दोनों भाग जो है बराबर नहीं है। देखिए ये वाला भाग कैसा है, गोल है, और नीचे ऐसा कोई गोल भाग नहीं बना हुआ। ठीक है, तो ऐसे में ये सममिति की रेखा नहीं खींची जा सकती, सिर्फ यही सममिति की रेखा खींची जा सकती है। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में ये आकृति दी गई। सबसे पहले पता कीजिए कि क्या ये आकृति सममित है। तो देखिए ये आकृति सममित नहीं है, क्योंकि इस आकृति के दो बराबर भाग नहीं हो सकते। अब देखिए अगर मैं इस आकृति में यहाँ बीच में एक लाइन खींच देती हूँ तो देखिए तब इसके ये दो भाग होंगे और ये दोनों भाग बराबर नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे में लाइन खींच दूँ तो भी ये आकृति के दो बराबर भाग नहीं होंगे, क्योंकि तब जब मैं ऐसे लाइन खींच रही हूँ तब इसका ये वाला भाग देखिए कैसा गोल है और नीचे ऐसा गोल भाग नहीं है। तो ये जो है सममित आकृति नहीं है, क्योंकि इसके दो बराबर भाग नहीं हो रहे हैं। तो इसमें हम सममिति की रेखा भी नहीं खींच सकते हैं। अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में ये टेलीफोन की आकृति बनी गई है। अब सबसे पहले देखिए क्या ये आकृति सममित है। तो देखिए हाँ ये आकृति सममित है। अगर मैं इस टेलीफोन में ऐसे बीच में एक लाइन खींच दूँ तो देखिए इस टेलीफोन के दो बराबर भाग हो जाएंगे। तो टेलीफोन जो है ये सममित आकृति। अब इसमें हमें सममिति की रेखा खींचनी है। तो देखिए इसमें सममिति की रेखा ऐसे में खींची जाएगी। तो देखिए इस तरह से बीच में, ठीक बीच में स्केल रखते हुए मैं ये सममिति की रेखा खींच दूँगी।
तो देखिए ये सममिति की रेखा है, क्योंकि ये रेखा इस टेलीफोन को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों भाग एक दूसरे को पूरी पूरी तरह से ढक लेंगे। तो इसमें ये सममिति की रेखा है। अब देखिए इसमें हम ऐसे में सममिति की रेखा नहीं खींच सकते, ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे में रेखा खींचेंगे तब इसके देखिए ये दो भाग होंगे और ये दोनों भाग जो है बराबर नहीं है। ये ऊपर देखिए इसके रिसीवर बन रहा है और नीचे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम सममिति की रेखा इसमें नहीं खींच सकते, सिर्फ ऐसे ही खींच सकते हैं। अब ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में ये आकृति बनी है, तो देखिए क्या ये सममित आकृति है? देखिए हाँ, ये सममित आकृति है, क्योंकि इसके दो बराबर भाग हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ बीच में ऐसे एक लाइन खींच दूँ तो देखिए इस आकृति के ये दो बराबर भाग हो जाएंगे, तो ये सममित आकृति है। अब इसमें हमें सममिति की रेखा खींचनी है, तो देखिए इसमें अगर हम ऐसे में सममिति की रेखा खींचेंगे तो देखिए ये सममिति की रेखा नहीं होगी, क्योंकि तब इस आकृति के ये दो बराबर भाग नहीं हो रहे हैं। देखिए तब इसके ये वाला भाग देखिए कैसा है, गोल है, और ये वाला भाग गोल नहीं है। अगर इन दोनों को मैं एक दूसरे के ऊपर रखूँगी तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढकेंगे, तो इसमें ऐसे में सममिति की रेखा नहीं खींची जा सकती। हम इसमें ऐसे में सममिति की रेखा खींचेंगे। तो देखिए ये सममिति की रेखा है, क्योंकि ये रेखा इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांटे। अगर इन दोनों भागों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को पूरी पूरी तरह से ढक लेंगे। अब एफ पार्ट देखिए, एफ पार्ट में हमें ये आकृति दी गई है, तो देखिए क्या ये आकृति सममित है? देखिए हाँ, ये आकृति सममित है, क्योंकि इसके दो बराबर भाग हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ बीच में ऐसे एक लाइन खींच दूँ तो इस आकृति के इस तरह से दो बराबर भाग हो जाएंगे। अब इस आकृति में देखिए सममिति की रेखा खींचनी है, तो इसमें सममिति की रेखा हम ऐसे बीच में खींचेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने ये स्केल रखा है, ठीक है, और बीच में जो ऐसे एक सममिति की रेखा खींच देंगे हम। तो देखिए ये सममिति की रेखा है, क्योंकि ये इस आकृति को इन दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर इन दोनों भागों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को पूरी पूरी तरह से ढक लेंगे। अब देखिए इसमें हम ऐसे में सममिति की रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे में रेखा खींचेंगे तो देखिए ये दोनों भाग जो है बराबर नहीं हो रहे हैं। ऊपर वाला भाग देखिए कैसे है, त्रिभुज के आकार का बन रहा है, और नीचे त्रिभुज का आकार नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ ऐसे में ही सममिति की रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए इन आकृतियों में सिर्फ इस आकृति सी को छोड़कर बाकी सभी आकृतियां जो हैं वो सममित हैं। तो थर्ड पार्ट का आंसर है कि दी गई आकृतियों में आकृति सी को छोड़कर सभी आकृतियां सममित हैं, और उनमें हमने सममिति की रेखाएं भी खींच दी हैं। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।